इस बेंच का दिया जाने वाला फैसला एक जानिबदाराना फैसला तस्वुर किया जाएगा, लिहाजा फैसले पर दोनों फरीकों के एतमाद और कौम के एतमाद को बहाल और बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की हमने तजवीज़ दी थी। तमाम पार्टियों के जो हम इत्तेहादी हैं वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद, हुक्मरान इत्तेहाद का बाइकॉट। फजलुर रहमान कहते हैं 3 जजेस के साबका फैसलों से जहनी मिलान का अंदाज़ा था, ये फैसला भी जानिबदाराना समझा जाता है। ऐसे फैसलों का एक तसलसल है, हुकूमत तसलसल को तोड़ना चाहती है। फरीकैन में एतमाद बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी। इत्तेहादी जमातों का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इस केस में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो बोले, अगर एक इदारे के बारे में फैसले दे रहे हैं तो आपका पूरा इदारा उसे सुने। शाहिद खाकान बोले, जब बेंच किसी जज पर उंगली उठ जाए तो उसे अलग हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा, कौम की अक्सरियत समझती है कि उनके 3 जजेस का सियासी मिलान है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। मजीद समात आज दिन 11:30 बजे होगी। अदालत की वकला को मुवक्किलीन से हिदायत लेकर और तैयारी से आने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 63A के तहत हिदायत का है। मामले की बुनियाद ये कानूनी सवाल है कि पार्टी सरबराह अरकान असम्बली को हिदायत दे सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच पेचीदा मुकदमात में बनाया जाता है, ये पेचीदा केस नहीं। जजेस दस्तयाब नहीं हैं, फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। इशू को जल्दी से हल करना है ताकि हुकूमत फ़ाल हो सके। वकील चौधरी शुजात ने कहा, वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो लिंक शिकायत कुनंदगान की सहूलत के लिए है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल ही आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म हाउस मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान शरीक हुए। MQM, काफ लीग, ANP, BNP और दीगर जमातों की क़यादत भी शरीक हुई। शुरका का मुतफ़िका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोन पर भी राबता हुआ। जब दलाइल से बात न बन पाई तो नून लीग की फिर हर्जा सराई। साद रफ़ी का अदालती फैसले पर नाज़ेबा इशारे वाला ट्वीट। कहा, इक़्तिदार रहे ना रहे, सियासत बचे जा जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंजूर ना तस्लीम। नाइंसाफ़ी की भड़कती आग बुझा कर जियो। मरियम नवाज की कहा, फैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया। मगर आप कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए। यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। फुल कोर्ट की दरख्वास्त पूरे पाकिस्तान की थी जो मुस्तरद हुई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादरी की गुफ्तगू। कहा, जज साहिबान ने कहा है कि केस मेरिट पर सुनेंगे, अभी फैसला होना है मुहर्रिफीन के वोट शुमार होने हैं या नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा मुहर्रिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। रशीद रिजवी बोले, हुकूमत को मौक़िफ़ दरख्वास्त की सूरत में ही पेश करना चाहिए था। उन्होंने फुल कोर्ट का फरमाइशी प्रोग्राम रखा, उनके वकीलों से मामला मिस हैंडल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, आज जिसने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए वो वज़ीर-ए-आला है। ऐसे वज़ीर-ए-आला को जारी रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? इस केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। कहाँ लिखा है पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। पार्लियामेंट गैर कानूनी इकदाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस 10 जजेस ने सुना। यहाँ पर एक सूबे का मुकदमा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादिर के दलाल कहा, जब वही जज साहिबान बेंच में आते हैं तो तासुर मिलता है। इन्हीं बेंच पर एक नाराजी नजर आती है। तासुब का शायबा भी हो तो बेंच से जज उठ जाता है। तासुर है कि चंद जजेस ही हर केस में बिठाए जाते हैं। फुल कोर्ट बन जाए तो ये तासुर ज़ायल हो सकता है। केस की बुनियाद ही अदालती फैसला है, जिसकी नजरसानी पर पहले फैसला जरूरी है। अदालत के साबिक़ा हुक्मनामे में तज़ाद है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने केस जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा, केस को मुलतवी किया जाए ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके ख्याल में तो माहौल गर्म नहीं है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने चौधरी शुजात की तरफ फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर की। दलाइल में कहा, चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर और अरकान को खतूत लिखे। खतूत के साथ और भी रिकॉर्ड है जो जमा कराना है। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान के सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दलाइल। कहा, जस्टिस अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले करता है। 63A पर फैसला माजी की नज़ीरों के खिलाफ है। PTI मुहर्रिफ अरकान को भी इमरान खान की हिदायत मिली थी। इमरान की हिदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। 4 सियासी जमातों के सरबराह पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के वकीला ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुखालफत की। अली जफर ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। केस के दलाइल में कहा, डिप्टी स्पीकर ने पोलिंग के दौरान खत जाहिर नहीं किया। आखिरी वक्त पर खत लहराकर 10 फुट मुस्तरद कर दिए। PTI वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग में लिखा है अभी चौधरी शुजात का खत मिला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर को खत किसी ने आकर नहीं दिया था। डिप्टी स्पीकर इजलास के लिए आए तो खत उनकी जेब में था। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लंदन में एहतजाज। PTI कारकुनों का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर और हाइड पार्क में मुजाहरा। पंजाब असम्बली में PTI के मैंडेट पर डाका डालने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने लीगी क़यादत के खिलाफ नारे भी लगाए। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत GHQ में 249वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदी, दाखिली सलामती, सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लिया। सरहदों के दिफा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को भी सराहा। सरहदी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया। डॉलर की उड़ान ना थमे। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.91 महंगा 229 रुपये 88 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा 233 रुपये का हो गया। नई हुकूमत के दौर में डॉलर की कीमत 50 रुपये बढ़ चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 233 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,844 पर बंद। रूस का जर्मनी की मईशत पर वार, गैस सप्लाई कम कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम का कहना है जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम के जरिए गैस की सप्लाई में 80% कमी की गई है। जर्मन हुकाम का कहना है कि ताज़ा तरीन कमी की कोई तकनीकी वजह नहीं देखी गई।